नारियों को, देवियों को किस धर्म का पालन करना चाहिए, ये सती अनुसुईया जी ने मां सीता को सुनाया है। सती अनुसुईया जी कहती हैं, हे मिथिलेश कुमारी, मैं तुम्हें नारी के कुछ धर्म बताती हूं, तुम ध्यान से सुनो। स्त्री के पास चाहे जो हो, कितना भी बलिष्ठ भाई हो, कितना भी धन संपन्न पिता हो, कितना भी बड़ा परिवार क्यों ना हो, उसके बावजूद भी स्त्रियों को, देवियों को अपने पति की ही पूर्णतः आज्ञा अनुसार कर्म करना चाहिए, उनके विचारों अनुसार ही कर्म करना चाहिए। जो अपने पति के, अजय कौन बता रही है? सती अनुसुईया जी बता रही हैं, ये देवी ही बता रही हैं, यहां कोई पुरुष नहीं बता रहा। ये नोट करने वाली बात है। देखो, हम फिर एक बार कह रहे हैं, मन के अनुसार चलने से धर्म नहीं होता, शास्त्र अनुसार कर्म करने से ही धर्म होता है। कितनी बार ये पुरुष स्त्री बने होंगे, कितनी बार ये स्त्री पुरुष बनी होंगी, ये मेरे और आपके हाथ में नहीं है, ये प्रकृति परमात्मा के हाथ में है। एक पुराण में मैंने पढ़ा कि जो स्त्री पुरुष का चिंतन करती है, अंतिम समय तक उसे पुरुष बनना पड़ता है, और जो पुरुष स्त्री का चिंतन कर करके मरता है, उसे स्त्री बनना पड़ता है। और भी कई चीजें हैं इसके पीछे, और भी कई रीजन हैं इसके पीछे। ये उनमें से एक रीजन ये भी है, और इसमें कहा गया अंतमति सुगति, मरने वाले की अंतिम समय जैसी मति होगी, अगले जन्म में वैसी गति होगी, ये हमारे शास्त्र कहते हैं। इसीलिए हमारे यहां कहा गया कि अंतिम समय अपने मन को भगवान में रखोगे तो तुम्हारे कल्याण हो जाए, मुक्ति हो जाएगी, दोबारा धरती पे नहीं आना पड़ेगा। इसलिए मन लगाओ उसमें। ये जो लड़के लड़कियां हीरो हीरोइन का पोस्टर लगा के पड़े रहते हैं बिस्तर में, देख के ही सोते, देख के ही उठते हैं, कमरे में लगा रहता है ना उनका पोस्टर लंबा लंबा। वो पता नहीं भारतीय कन्याओं को आजकल क्या हो गया है, ये नंगे पुंगे हीरोओं को लगा के रखती हैं। बोले यहाँ कहा है, ये कौन है जी? को है 10-5 साल बाद झुर्री पड़ जाएंगी, हुर्री है जाएगी, कोई पूछेगा ना या है। टमाटर भी ना खरीद रहो कोई आके भाव में, क्या होगा? अरे तुम्हारा चित्त, तुम्हारा विचार, तुम्हारा जीवन ऐसे पापिष्ट लोगों के लिए नहीं है जो समाज को बिगाड़ते हो। अगर मन लगाना ही है तो सिर्फ श्याम सुंदर में लगाओ, राघवेंद्र में लगाओ, उन भगवान में लगाओ जिन भगवान में मन लग जाए तो जीवन तर जाए, कल्याण हो जाए। ए, जीवन बार बार नहीं मिलेगा। ये सेल्फी के लिए नहीं मिला है हमारा जीवन, फोटो खिंचवाने, वीडियो बनाने के लिए नहीं मिला ये जीवन। ये जीवन मिला है पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म ना हो, बार बार मरण ना हो, इसके लिए जीवन मिला है। ये काम करना है हमको। ये जो लड़के लड़कियों का चिंतन करके मरेंगे तो अगले जन्म में उनको लड़कियां बनना पड़ेगा, लड़कियां लड़कों का चिंतन करेंगे तो उन्हें लड़का बनना पड़ेगा। एक मत ये भी है। तो इसमें यह नहीं है कि स्त्रियों के लिए, पुरुषों के लिए अलग धर्म है, जीवन भर एक ही नारी का व्रत करना, एक ही नारी होनी चाहिए, दूसरी नहीं। पुरुषों का धर्म है ना, जैसे स्त्री एक पतिव्रता हो, वैसे ही पुरुष भी एक पत्नी व्रता हो। स्त्री अपने पति के ही अनुसार कर्म करे, पुरुष उसी स्त्री को प्रसन्न रखने का प्रयास करे। हां, पत्नी घर का काम संभाले और पति बाहर का काम संभाले, 50-50 है। लेकिन स्त्रियों का सम्मान ज्यादा है। क्यों? स्त्री कौन है? गृह लक्ष्मी, और ये कौन है? नौकर। पति कौन है? नौकर के सिवा नहीं। लाओ कमाओ धाओ खवलाओ, कौन है ये काम किसका है? किसी ने सुना है कि पति विष्णु हो गए, नारायण हो गए, राम हो गए? सुना है? और तुम लक्ष्मी हो गई घर बैठे। किस लिए हो गई? क्योंकि ये हमारा सम्मान है सनातन का देवियों के प्रति। तो यहां ये न देखा जाए कि स्त्रियों को ये सिखाया जा रहा है, पुरुषों को कुछ नहीं। ये स्वयं सती अनुसुईया जी सिखा रही हैं। और बता किसको रही हैं? मां जानकी को। किसको बता रही हैं?
मां जानकी को। हा, क्या बात। और बता कौन रही है? जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को बच्चा बना लिया। माता अनुसुईया के द्वार भिक्षा मांगे हाथ पसार, ब्रह्मा विष्णु शंकर जी आए हैं द्वार पर। भिक्षा मांग रहे, माता ने उनको तीनों को बच्चा बना लिया। ये वो मां सिखा रही हैं जिन्होंने पतिव्रत धर्म का तेज देखा है। चित्रकूट में जो गंगा बह रही ना, मंदाकिनी, कौन कौन गया चित्रकूट? गए? गंगा में स्नान किया? वहां किया कि नहीं? वो वहां कोई जल नहीं था चित्रकूट में। मां सती अनुसुईया ने ही अपने पति का नाम स्मरण करके गंगा को प्रकट किया वहां। हमारी बहन बेटियों को गलत मार्ग दिखाने के लिए अपने पुरातन विचारों से अलग किया गया। क्यों? क्योंकि आप गलत रास्ते पे जाएंगी तब उन लोगों की भावनाएं पूरी होंगी, जैसा वो गंदा चाहते हैं तब आप कर पाओगे। अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए गंदा ज्ञान, झूठा ज्ञान तुम्हें देते हैं और कहते हैं हम लोग आज के आधुनिक युग में जीते। तो आधुनिक मॉडर्न टाइम है, आजकल कौन पति को परमेश्वर मानेगा मॉडर्न टाइम में? क्यों नहीं मानेगा? मुंह से नहीं खाते हो मॉडर्न टाइम में, नाक से खाते हो। आंख से नहीं देखते हो मॉडर्न टाइम में, कान से देखते हो। पैरों से नहीं चलते हो मॉडर्न टाइम में, मुंह से चलते हो। क्या हो गया मॉडर्न टाइम में? खाने का स्टाइल भी नहीं बदला, देखने का स्टाइल नहीं बदला, बोलने का स्टाइल नहीं बदला, सब तो जस का तस है। सिर्फ तुम्हारा बुरा काम करने का मन हुआ तो तुमने टाइम को मॉडर्न कर दिया। वाह रे वाह, कलयुग के आदमी, धन्य कर दिया तूने। अपने आप को नरक ले जाने के लिए टाइम को ही मॉडर्न कर दिया। टाइम कभी मॉडर्न नहीं होता, याद रखना। टाइम 100 लेट होता है और टाइम आने पर सजा देता है। अच्छा करोगे तो फल देता है, बुरा करोगे तो दंडित करता है। टाइम, टाइम, इसकी कॉस्ट समझ लो, क्योंकि इसका नाम है टाइम। सबको संभालता है, देखता है। क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोले। अब देखो क्या कह रही हैं। धीरज धर्म मित्र और धारी, धीरज धर्म मित्र और धारी, आपद काल परखिए जारी, वृद्ध रोग बस जड़ धन हीरा, अन्न बधिर क्रोधी अति दीना, ऐसे उपति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुखनाना, नारी पाव जमपुर दुखनाना। सती अनुसुईया जी कितनी अच्छी बात कह रही है। विपत्ति पड़ने पर भी अपने पति का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे कितनी भी बड़ी विपत्ति आ जाए। जितनी बड़ी विपत्ति आए फिर भी अपने पति का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि धीरज धर्म मित्र और नारी। तुम कितने बड़े धैर्यवान हो, तुम कितने बड़े धर्मात्मा हो, तुम कितनी बड़ी पतिव्रता हो और तुम कितने अच्छे मित्र हो, ये तीनों चारों की परीक्षा बुरे समय में ही होती है। आज के युग में किसी पुरुष पे पैसा हो, ईमानदारी से बताओ, उसे पत्नियों की कमी रहेगी? जवाब दो। हैं? रहेगी? हाँ, दाढ़ी वाले भाई साहब बोलो। हाँ, तय चमक रही है। तुम पे पैसा है भाई साहब? है? अच्छा बताओ, आज के युग में किसी पे पैसा हो तो उसे पत्नियों की कमी रहेगी? हैं?
अरे सोच की बात नहीं, हम कुछ और पूछ रहे यार। सोच तो हम जानते हैं आज की कैसी है, हम भाई तो ऐसा थोड़ी हमको नहीं पता है। पर सही बताओ, जब किसी की जेब में पैसा होगा तो पत्नियों की कमी रहेगी? लेकिन जब जेब में पैसा ना हो, उस विपत्ति काल में ही पत्नी साथ दे, वही सही माने में पत्नी है। और मेरे देश की संस्कृति अपना मंगल सूत्र तक गिरवी रख देती है अपने पति को विपत्ति से बाहर लाने के लिए। ये सिर्फ भारत में हो सकता है, ये संस्कृति सिर्फ भारत की है, अन्य की नहीं।